नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो उलटफेर हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के नतीजों ने सभी को हिलाकर रख दिया, तो उद्धव ठाकरे भी इसी सोच में होंगे कि आखिर हार उनकी कहाँ हुई। लेकिन क्या इसी हार के बाद उद्धव ठाकरे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? बड़े कदम से हमारा यहाँ पर इशारा है इस्तीफे की ओर, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में जो कुछ भी राजनीति करी गई, जो कि एक कह सकते धर्म संप्रदाय की राजनीति थी, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान का विवाद हुआ, उससे पहले भी कई विवाद हुए, नवनीत राणा ने कई विवाद खड़े किए, तो इस्तीफे की मांग लगातार उठती नजर आई। लेकिन क्या राज्यसभा चुनाव हार की वजह बन सकती है? और जिस तरीके से आने वाले वक्त में तख्ता पलट की खबरें सामने आ रही है और यहाँ पर खबरें लगातार यही हैं, क्या इस्तीफे की ओर यहाँ पर कदम बढ़ाते नजर आएंगे उद्धव ठाकरे? तो हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है हमारी खास सहयोगी साक्षी, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से एक शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत लंबे समय से इनका सिक्का चलता आया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में हार की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी वजह यही थी हार की। महाराष्ट्र में जिस तरह देखा कि थोड़े समय पहले क्या हाल चल रहा था, नवनीत राणा की मैं बात करूं, राज ठाकरे की मैं बात करूं या शिवसेना की ही मैं बात करूं, जब मुद्दा लगातार महाराष्ट्र में चला, उस मुद्दे पर क्यों शिवसेना की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया? देखिए, ये सबसे बड़ी बात थी। जो सरकार वहां पर है, जिसको उस पर अपना बयान देना चाहिए था, उस एक्शन को रोकना चाहिए था, वो सिर्फ उस एक्शन को सिर्फ देख रहे थे। और जहां बदले की आग की बात आई तो वहां पर बदला लेने पहुंच गए, यानी नवनीत राणा के साथ उन्होंने सारा काम जो बदला वाला किया। तो एक तरीके से अपनी जो जनता है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, उससे रिलेटेड कोई जो है बात नहीं बोली। बुलडोजर की बात कहूं तो बुलडोजर करके मुद्दा भी चला था, उसमें भी शिवसेना की तरफ से कोई ऐसी हेल्प कुछ नहीं दिखी। लेकिन कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि शिवसेना ने अपना स्टैंड जनता के प्रति नहीं लिया, अपनी पार्टी, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश करी जहां पर वो कर सकते हैं, चाहे जेल की सलाखों के पीछे नवनीत राणा को भिजवाना ही क्यों ना हो। कुछ आपको यहाँ पर बातें फैक्ट बताते हैं कि यहाँ पर क्या निकलकर सामने आई। दरअसल राजनीतिक सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को झटका निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के 17 अतिरिक्त वोटों की वजह से हुआ है। मतलब जो निर्दलीय है उनकी वजह से, क्योंकि अगर आप देखें इस समय वो जो निर्दलीय विधायक हैं उनको समर्थन किन लोगों का मिलता है वो भी देखने वाली, गौर करने वाली बात है। अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग वोट बैंक के जरिए जाने जाते हैं, जहाँ कोई हिंदुत्व का वोट बैंक होता है, कोई मुसलमान का वोट बैंक होता है, कोई अल्पसंख्यक का वोट बैंक होता है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के फैसले के कारण 2 दशक से अधिक समय के बाद मतदान कराना जरूरी हो गया था। बीजेपी इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो 3 सीट जीती है वो सभी के लिए बहुत कह सकते हैं हैरान कर देने वाला नतीजा था, लेकिन जबकि उसके पास अपने 2 ही उम्मीदवार की जीत की सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में वोट थे। मतलब 2 सीट कंफर्म मानी जा रही थी, लेकिन तीसरा निर्दलीय ने पूरी तरीके से गेम खराब कर दिया। उसके बाद राज्य में बीजेपी के 106 विधायक हैं। हालांकि इसके 3 उम्मीदवार, गोयल जो कि 48, बोंडे जो कि 48 और महादिक जो कि 27 के पहली वरीयता के मतों की योग 123 के बराबर आता है। ये बताता है कि बीजेपी के जो 17 अतिरिक्त वोट मिले हैं वो सभी निर्दलीय और छोटे दलों से आए हैं। मतलब एक तरीके से जो देखा जाए, उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी राजनीति कर रहे थे। हिंदुत्ववाद को लेकर उतना उन्होंने खुलकर नहीं बोला, जब भी कोई मसला निकलकर सामने आया उन्होंने वो बातें नहीं रखी। तो शायद वही बातें हर विधायक दल, हर नेता यही गौर कर रहा था कि ये तो मतलब अपनी पार्टी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो आने वाले वक्त में क्या हमारी पार्टी का सहयोग करेंगे। इस पर आप ही क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। और इसमें भी मैं ये बताना चाहूंगी कि शिवसेना में ये दिमाग सिर्फ उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि संजय राउत का चलता है, जिनको नवनीत राणा ने खुद से शकुनी भी कहा है उद्धव ठाकरे का। संजय राउत का ही दिमाग सबसे ज्यादा चलता है इन चीजों में। जो भी निर्णय होते हैं वो संजय राउत के होते हैं। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने चुप्पी अपनी साधी रखी, हालांकि उनसे बहुत बोला गया कि इस पे आप चुप्पी तोड़िए और कुछ तो कहिए जनता के बारे में, बुलडोजर चल रहा है, लाउड स्पीकर पे कितना मामला बढ़ गया है, पर उन्हें तो सिर्फ अपने बदले की पड़ी है। लगातार नवनीत राणा को लेकर उन्हीं के पीछे पड़े रहे, चाहे वो महाराष्ट्र में दोबारा आई, दिल्ली जाने के बाद वहां उन्होंने जो है अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया, उस पर बोलना शुरू किया, लेकिन और किसी मुद्दों पर बात नहीं की। ये देखिए बहुत बड़ी वजह थी, विधायक जो नाराज हुए उनके, ये एक बड़ी वजह थी। तो आपको बता दें ये भी कि कांग्रेस के कुछ दलों की नाराजगी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ निकलकर सामने आई थी चुनाव से पहले। उनका कहना था कि शिवसेना अपने ही मतों की ओर जा रही है, अपने ही लोगों का ध्यान रख रही है। बाकी जब बात आती है पार्टी की तो मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़कर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो विधायकों की नाराजगी देखने को मिली थी और शरद पवार से भी कुछ खटपट की खबरें सामने आई थी, अनमनी खबरें सामने आई थी। तो क्या वो भी वजह बनी है कि मतलब इनकी यहाँ पर पूरी तरीके से नवनीत राणा ने यहाँ पर नींदें उड़ा रखी थी और दूसरा बाकी जो दल थे उनकी तरफ सही से ध्यान नहीं दे पाए, जो गठबंधन
गठबंधन थे, जो बाकी नेता थे, उनकी तरफ सही से फोकस नहीं कर पाए, इसी वजह से राज्यसभा चुनाव में हार की वजह कहा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में हारे तो हारे, और उसके साथ देवेंद्र फडणवीस ने जो अपनी जगह यहाँ बनाई है, आप ये देखिए बहुत बड़ी हार उद्धव ठाकरे की यहाँ पर हो गई है, क्योंकि वही है ना, आपकी नजर हट गई, आपने अपने टाइम पर नजर नहीं डाली है जहां आपको ध्यान रखना था, और आपकी जैसी नजर हटी, देखिए दुर्घटना घटी और बीजेपी ने वहां मौका देख लिया। और हम कई दिनों से चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी मौका देख रही है, और देवेंद्र फडणवीस ने मौका देख देख के वहां पर चौका मार दिया, और आप देखिए किस तरह से वहां पर 3 सीटों में अपनी जगह बना दी है। और हाँ, इससे ये भी सवाल उठता है कि शायद नवनीत राणा को बड़ा फायदा इससे मिल सकता है, राज ठाकरे को बड़ा फायदा मिल सकता है, जिस तरह से बीजेपी ने अपना परचम महाराष्ट्र में लहराया है। जी, लेकिन यहाँ पर कई तमाम खबरें ये भी थी कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नवनीत राणा बीजेपी के साथ नजर आ सकती हैं, और वो बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुंकार भरेंगी। पहले ही हुंकार भर रही थी, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट नहीं मिलता, तो उस बारे में आप क्या राय है? देखिए, बीजेपी का सपोर्ट है, हालांकि इस चीज को पुष्टि नहीं कर रहे हैं वो खुद भी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखिए कि निर्दलीय सांसद इतना कैसे कर सकते हैं, इतना सपोर्ट कहां से आ रहा है। आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे ने सरेआम कश्मीर में जो है हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की चुनौती नवनीत राणा को दी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। यहाँ ये बड़ा सवाल उठता है कि वो एक्सेप्ट कैसे कर रही हैं, आखिर किसका सपोर्ट उनके पास है? तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा सपोर्ट उनके पास है। हालांकि बीजेपी के साथ जुड़ती वो दिखी नहीं, लेकिन इस वक्त उनके लिए एक बड़ा हथियार बीजेपी बन चुकी है महाराष्ट्र में आने के बाद। और यहाँ देवेंद्र फडणवीस आप देख भी रहे हैं किस तरह का कनेक्शन नवनीत राणा के साथ रखते हैं, तो अब हो सकता है कि नवनीत राणा और ज्यादा स्ट्रांग बनकर निकल कर आए महाराष्ट्र में। जी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आज का खास प्रोग्राम है कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हार की वजह आपको बता दी, किस तरीके से कई सारी वजह निकलकर सामने आई, किन निर्दलीय विधायकों ने यहाँ पर वोट दिया जिसकी वजह से उनका यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच आती है इस्तीफे की खबर। तो इस्तीफे की खबर शुरुआत में जब से नवनीत राणा का मामला शुरू हुआ है, राज ठाकरे ने हुंकार भरी थी, तब से कहा जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी कुछ हुआ। अजान जब होती थी हनुमान चालीसा ही बजती थी, लेकिन एक्शन सिर्फ नवनीत राणा पर हुआ था। तो वो कई लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई थी कि इस्तीफे की मांग उठाई जानी चाहिए। लेकिन अब क्या वक्त आ चुका है, क्या अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि आने वाले वक्त में खुद ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कह सकते हैं सुपड़ा साफ कर दे चुनावों में? देखिए, इस्तीफे की बात करें, दावा नहीं कर सकते कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे हैं या दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का इस वक्त मंजर बन चुका है महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी कमान नहीं छोड़ी, मौका दे दिया दूसरी पार्टियों को वहां पर जगह बनाने का, और दूसरी पार्टियों को जब मौका मिल चुका है तो अब वहां आधी जगह वो बना चुके हैं, पूरी बनाने में समय नहीं है। अब आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे अगर अभी फिर से नई रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ममता बनर्जी के साथ कोशिश कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, संजय राउत ने ऐलान किया है, तो अगर उस पर रणनीति अभी पकड़ बना लेते हैं अपनी, तो शायद उनकी सीट बच जाए। लेकिन फिर से वही चीजें करते हैं, दोहराते हैं, तो फिर से बीजेपी पूरी तरीके से महाराष्ट्र में अपना परचम लहरा सकती है और साफ कर सकती है, और इस्तीफा जो है तय हो जाएगा उद्धव ठाकरे का। तो संजय पवार और उद्धव की हुई हार इस चुनावी रणनीति में बीजेपी कहीं ना कहीं मात खाने में चूक गई, और उन्होंने पूरी तरीके से उद्धव सरकार को फेल कर दिया, ये कहा जा सकता है सही तरीके से। लेकिन अब आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे क्या बड़े कदम लेते हैं, और इस हार की मुख्य वजह किसको यहाँ पर कोसते नजर आएंगे? क्योंकि अभी हार हुई है, थोड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें तो जरूर निकल कर आएंगी खेमे से। इस्तीफे की हो सकती हैं, इनकी या तो किसी और की। अब क्योंकि हर चुनावी हार जीत के बाद इस्तीफा देखने को मिलता ही मिलता है। पार्टी क्योंकि देख रहे हैं कई नेता जो हैं, हर राज्य में अगर आप देखें तो कई बड़े से बड़े यहाँ पर नेता बीजेपी की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। तो क्या शिवसेना से भी कोई ऐसे बड़े नेता हो सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देखने को मिलेगा? ये सारे कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी और तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ। धन्यवाद।